हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज वन वर्ड का 14वां वीडियो है, तो ये शुरू करते हैं। तो इसमें एक बात आप याद रखिएगा, ये जो जितने भी मैं वन वर्ड करा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या फिर ये दो चार इनमें से ऐसे भी है जो नहीं आए हुए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत है, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश हो और वन वर्ड्स दिया हो तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है ए यंग अनमेरिड गर्ल, या अ फीमेल सर्वेंट, तो उसको मेड बोलते हैं। अब देखिए, अनमेरिड गर्ल को एक और बोलते हैं स्पिंस्टर, SPI SPINSTER, स्पिंस्टर। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अ स्पीच विच इज़ डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। और एक ऐसी स्पीच या भाषण जो डिलीवर किया जाता है या दिया जाता है पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको मेड इन स्पीच बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी ऑफिसर हु इज़ अबव द रैंक ऑफ ए कैप्टन, या फिर अ पर्सन ऑफ ग्रोन अप एज। तो देखिए, जो कैप्टन से अबव रैंक पर होता है तो उसे बोलते हैं मेजर। ठीक है। और ग्रोन एज तो उसे भी मेजर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अ फीमेल डोंकी और हॉर्स, यानी घोड़े का अपोजिट जेंडर फीमेल, मेरी, यानी घोड़ी। ये फीमेल के अपोजिट जेंडर भी आप लोग याद रखिएगा। अ मैग्निफिसेंट टॉम्ब, टॉम्ब यानी होता है मकबरा, और मैग्निफिसेंट यानी बड़ा, तो उसको मेजोलिम बोलते हैं, यानी विशाल मकबरा है, बहुत बड़ा मकबरा। अ हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको मेयर बोलते हैं। एन इन्फेक्शियस डिजीज मार्क्ड बाय रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी, यानी जो शरीर पर लाल लाल जो दाने हो जाते हैं, तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? उसे मीज़ल्स या छोटी माता जिसे हम बोलते हैं। तो ये बीमारियों से रिलेटेड भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, एन ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नीफाइंग यानी जो बड़ा करता है ऑब्जेक्ट को, यानी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो उसको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। अब ये साइंस से रिलेटेड है तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 वर्ष का समय, तो उसको मिलेनियम बोलते हैं। स्पेलिंग ये ध्यान रखिएगा। अ प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, यानी जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं तो उसको मिंट बोला जाता है। अब ये मिंट पुदीना नहीं है, ये दो मीन होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानवता से घृणा करता है, तो उसे मिसेंथ्रोप, ठीक है, या मिसेंथ्रोपिस्ट। और इसका एंटोनियम क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखो, इसमें MIS जो होता है ये नेगेटिव चीज़ों को दर्शाता है, और ये PHILA फिलेन, तो ये प्रेम को दर्शाता है। ये इनके रूट वर्ड होते हैं। तो अगर आप कोई भी वर्ड याद करो तो मेरा यही कहना है कि आप उनको रूट वर्ड से लेते चलो, जिससे याद करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है, अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव। अब बताइए, मॉन्क्स क्या होते हैं? जो साधु सन्यासी होते हैं उन्हें मॉन्क्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो वो जहाँ रहते हैं उस स्थान को मोनास्ट्री बोलते हैं, यानी मठ। ये मैंने हिंदी का वर्ड है तो इसको मत याद करना, इस मोनास्ट्री को याद करना। ठीक है। अब देखिए, मोंक का अपोजिट भी पूछा गया है एक बार। तो मोंक का होता है NUN। ये तो हो गए साधु सन्यासी, और ये हो गए साधुनी जो फीमेल होती है। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट बाई मोनार्च, यानी राजा के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है तो उसको मोनार्की यानी राजतंत्र बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है
ARCHY। आर्की का मतलब होता है रूल, शासन। जैसे तानाशाही के लिए भी होता है, और जब कोई शासन ना हो तो उसे नॉन आर्की भी बोलते हैं। तो ये रूट वर्ड है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर रिलीजियस रीजन्स, यानी वह व्यक्ति जो, अभी विड्रॉल का मतलब ये नहीं है कि वो उसको निकाला गया है, मतलब कि वो दुनिया से अपने आप को अलग रख लिया उसने फॉर रिलीजियस पर्पज़ के लिए। तो उसको मॉन्क, साधु ऊपर है ही है। और ये रहते कहाँ है ये भी बता दिया ऊपर। अब आएगा प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, यानी एक व्यक्ति से विवाह, तो उसको मोनोगेमी बोलते हैं। एक से दो या दो से अधिक व्यक्तियों से विवाह पॉलीगेमी बोलते हैं। और दो से विवाह उसे बायोगेमी बोलते हैं। तो अब देखिए GAMY, ये भी एक रूट वर्ड हो गया आपका। गेमी का मतलब रिलेटेड टू मैरिज। नेक्स्ट, अ ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल मैन, यानी एक सिंगल व्यक्ति के लिए कोई ड्रामा प्रदर्शित किया गया, परफॉर्म किया गया। अब देखिए ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको कई बार डायलॉग बोल देते हैं लोग। डायलॉग का मतलब देखो, डाई का मतलब होता है दो। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है तो उससे डायलॉग बोलते हैं, और सिंगल व्यक्ति जो करता है उसको मोनोलॉग बोलते हैं, यानी स्ववाद। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिल्डिंग विच इज़ कंस्ट्रक्ट यानी बनाया गया है टू कीप अलाइव, जिंदा रखने के लिए, वंस मेमोरी, किसी की याद को। तो इसको बोलते हैं मोनूमेंट या स्मारक, जो किसी व्यक्ति की याद को जिंदा रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे गांधी जी का स्मारक है, महाराणा प्रताप का स्मारक है, ऐसे। अ होटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होटल फॉर द मोटरिस्ट इन विच पार्किंग एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो होटल का रूप ये होता है मोटेल। ये कल बताया भी था मैंने, कल ने परसों बताया था शायद, कि ये मोटल जो होते हैं वो हाईवे पर होते हैं, छोटे छोटे ढाबे, तो इनको मोटल बोलते हैं। और जो बड़े होते हैं उनको होटल बोलते हैं। होते एक ही है वैसे। नेक्स्ट है, पर्सन रिसेंटली, जो इसने अभी अभी शादी की है तो उसको नियोगैमिस्ट। अब देखो इसमें GAMI, जो ऊपर मैंने गैमी बताया था, ये रिलेटेड हो गया मेरी से। तो नियो यानी नया, और गैमिस्ट यानी जिन्हें शादी की। नेक्स्ट है, रूम और पहले सेट अपार्ट फॉर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों के लिए बनाया जाता है तो उसको नर्सरी बोलते हैं। ये नर्सरी पौधों वाली नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें अंडरलाइन किया है क्योंकि ये चिल्ड्रन की स्पेलिंग, इसका भी आप ध्यान रखिए। ये ज़्यादा कंफ्यूज, चाइल्ड तो आपको पता है CHILD, इसको याद करने का तरीका। अब REN याद रखना है, DE नहीं होता है, DERN नहीं होता है, DREN होता है। ठीक है, तो ये आज के 20 वन वर्ड हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।